ये देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक व्यक्ति के दिमाग का सीटी स्कैन दिखाई दे रहा है। इस सीटी स्कैन के अंदर अभी आपको थोड़ी देर बाद सफ़ेद रंग के धब्बे, ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल है, कोई ऐसा सफ़ेद धब्बा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जो है आपको थोड़ी देर में सफ़ेद धब्बे दिखाई देंगे। ये दिमाग के अंदर ब्लीडिंग है, ये देखिए सफ़ेद जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये दिमाग के अंदर ब्लीडिंग किस कारण से हुई है और ये सब कुछ हम बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको लास्ट तक देखें आप। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आप सबका स्वागत करता हूं चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो दोस्तों, हमारे देश में ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं उनके ब्लड प्रेशर को लेकर के यानी कि बीपी को लेकर के 2-3 तरह के मत हैं, 2-3 तरह के विचार हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एक ऐसा ग्रुप है जो लोग मानते हैं कि उनका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ता है, और ये जो लोग होते हैं ये कभी भी ये नहीं मानते कि उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, वो परमानेंट समस्या है इनके शरीर में। नहीं, ये कहते हैं कि कभी कभी बढ़ता है। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर तो है, उनको पता है कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन वो उसकी दवाई नहीं लेते हैं रेगुलर, कभी ले ली और कभी बंद कर दी। तीसरे ऐसे लोग होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर, उनको पता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो दवाइयाँ भी खा रहे हैं उसके लिए, पर वो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता है, नॉर्मल रेंज में कभी भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो उसी दवाई को खाते रहते हैं जिससे उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, जब किसी का नॉर्मल रेंज, जैसे कि मैंने बताया 130 तक आप मान के चलिए, सिस्टोलिक जो होता है वो 130 तक आप रखिए, उससे ज़्यादा ना होने दें। जिन लोगों के शरीर में ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका परमानेंटली 180 190 के आसपास रहता है। देखिए, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण है कि जब एलईडी आई थी, जो आजकल आपके घरों में जो बल्ब लगे हैं एलईडी के, जब इससे पहले जो नॉर्मल बल्ब आता था, सूर्य बल्ब है ना, इस तरह के जो बल्ब होते थे, जब लाइट तेज़ आती थी तो वो बल्ब जो है वो एक तेज़ आवाज़ के साथ फट जाता था और पूरे घर में कांच बिखर जाता था। तो लाइट तेज़ आने की वजह से ऐसा हुआ था। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपके घर में जो प्रेशर कुकर है जिसमें आप खाना पकाते हैं, अगर उसकी सीटी ख़राब हो जाए या उसके अंदर से जो गैस बाहर निकल रही है किसी कारण से वो ना निकले, तो उसके अंदर एक तेज़ प्रेशर बन जाएगा। तेज़ प्रेशर बनने के कारण फट सकता है वो, और ये आप बहुत बार न्यूज़ में या जो है आपके अखबार वगैरह हैं उनमें आप कई बार ये सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से जब किसी के शरीर में ब्लड, यानी कि जो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, उसी को बीपी बोलते हैं, जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो वो कुछ भी फाड़ सकता है। यदि कोई नस ऐसी है कि उसकी दीवार कमज़ोर हो गई है, तो वो जो नस है वो उस प्रेशर बढ़ने के साथ अचानक से उस बल्ब की तरह फट सकती है, जो आप पहले अपने बचपन में देख चुके हैं। और ब्लड प्रेशर बढ़ने से सबसे ज़्यादा दिमाग के अंदर नस फटने का खतरा होता है। कुछ लोगों की नाक की नस भी फट जाती है, जिसको नक्सीर के रूप में आप जानते हैं। तो जिन लोगों की ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण नाक के अंदर की नस फट गई है, वो लोग तो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनके मस्तिष्क, दिमाग के अंदर की जो नस है वो ब्लड प्रेशर के कारण फट गई, तो व्यक्ति जो है खड़ा, जिस तरीके से कटा हुआ पेड़ गिरता है ना, उसी तरीके से वो व्यक्ति खड़ा गिर जाता है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या होती है। और कितनी बड़ी गंभीर समस्या होती है? जो दिमाग के अंदर नस फटी है, रक्तस्राव हुआ है, क्या है वो है भगवान का बुलावा। और फिर उसके बाद में जो है रोगी के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, लकवा हो जाता है शरीर में, तुरंत उठा करके घर वाले उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। और फिर शुरू होते हैं सीटी स्कैन, एमआरआई जैसे टेस्ट, और बहुतों को वेंटिलेटर मशीन लग जाती है, क्योंकि ये अपने आप में एक जानलेवा स्थिति है, जानलेवा समस्या है। और ये जो है, मैं आपको बता दूं, 40-45 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको अक्सर इस तरह की दिक्कत आती है। यदि कोई महिला है और उसके दिमाग में रक्तस्राव हुआ है इस तरीके का, तो उसके बच्चे और उसका पति, उनका भविष्य जो है खतरे में चला जाता है। इसके साथ साथ यदि कोई पुरुष है और वो इस बीमारी में फंस गया है, तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे, उसका परिवार जो है इस तरह की समस्या में फंस जाते हैं। इसके साथ साथ शुरू हो जाती है ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई, और साथ में जो है दूसरे खर्चे, जिस तरीके से अस्पताल में दवाओं का खर्चा, डॉक्टर की फ़ीस का खर्चा, आईसीयू की फ़ीस का खर्चा, वेंटिलेटर का खर्चा, ऑक्सीजन का खर्चा, इस तरह के खर्चे जो है वो परिवार के ऊपर आ जाते हैं। तो आप देखिए, ये समस्या पैदा क्यों हुई? ये समस्या एक छोटी सी लापरवाही के कारण हुई है, और छोटी सी लापरवाही व्यक्ति जानबूझकर करके करते हैं। उनको डॉक्टर हमेशा बताते हैं कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, लेकिन व्यक्ति, ये इंसान का नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है कि लापरवाही करना, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति ही लापरवाही कर रहा है, ये सभी करते हैं। कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनमें लापरवाही करना बहुत बड़ी समस्या लेकर के आ जाता है परिवार के लिए और अपने लिए। तो जिन लोगों को अपने परिवार से लगाव है, अपने शरीर से लगाव है, और जिन लोगों को जो सही तरीके से चलते हैं, सही तरीके से अपना जीवन जीते हैं, उन लोगों को
ब्लड प्रेशर की यदि समस्या है तो उन लोगों को अपना ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रखना है। 130 आप जो है सिस्टोलिक लास्ट मान के चलिए। और अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, वो कभी कभी बढ़ने वाले जो ग्रुप हैं, जो कभी कभी दवाई खाने वाले लोग हैं, वो अक्सर इस तरह की दिक्कत में सबसे ज़्यादा फंसते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं अपनी आंखों के सामने मरते हुए भी देखता हूं। तो मुझे पता है कि परिवार पर उस समय क्या स्थिति, क्या उनकी मनोस्थिति होती है लोगों की। तो इसलिए जो है इस मेरी सलाह को बहुत सीरियसली लें, बिल्कुल समझें इस बात को। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता है दवाइयाँ खाने के बाद भी, उन लोगों को अपनी दवाइयाँ चेंज करवाने की आवश्यकता है। अपने डॉक्टर से मिल करके, जो भी आसपास आपके फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन, उनसे मिल करके अपनी दवाइयाँ समय समय पर बदलवाएं। और इसके साथ साथ जो है टाइम टाइम पर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, उसके लिए अगली वीडियो में बात करते हैं। तो आज तो यही जानकारी आप लोगों से शेयर करनी थी। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो है आप और मैं एक परिवार के लोगों की तरह जो है डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम हॉस्पिटल में या क्लिनिक में अपने जो रोगी होते हैं उनके साथ इतना समय नहीं दे पाते, उनको इतना सारा डिस्कशन नहीं कर पाते। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं और आप एक परिवार के मेंबर की तरह जो है बैठ करके मन की बात कर सकते हैं आराम से। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको निश्चित रूप से भविष्य में फ़ायदा करेंगी, उस तरह का डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो यूट्यूब जो है मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें जो है जब भी आपके पास समय होता है तो मैं, आप लोग मेरे परिवार के लोगों की तरह ही हैं, तो मैं जो है आप लोगों से एकदम ओपनली, बिल्कुल अच्छे से, तसल्ली से जो है बात कर सकता हूँ इस तरह की। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।